जय हिंद। तो समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हमने आपका एक लेक्चर दे दिया था 7.2 का, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन बता दिया था किस नंबर तक, तो हमने 8 नंबर तक बता दिया, ठीक है। अब हम 9 नंबर से आगे बढ़ते हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले देख लीजिएगा, तभी आप आएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। समझिएगा, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। समाकलन करना है 4x + 2 √ x² + x + 1, और ये कितना हो गया dx। बोलिए सबसे पहले किसको आप टी मानेंगे, तो जो भी अंदर वाला दिखता है उसको टी मानते हैं। तो x² + x + 1 को कितना मान लेंगे टी। जब अवकलन करेंगे तो x² का 2x और x का कितना हो जाएगा 1 का 0, ठीक। एक आसान क्या लगा देते हैं dx = dt। कहानी समझिएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको लिखने के लिए आपसे बोलें तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं तो 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1, और ये कितना हो जाएगा √x² + x + 1, ये कितना हो गया dx, ठीक है। बोलिएगा 2x + 1 दिख रहा है आपको, 2x + 1 और इंटू dx, 2x + 1 इंटू dx का स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt, और हमने 2x + 1 इतना का स्थान पर dt लिख देना है, और x² + x + 1 को कितना माने t, तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, उसके स्थान पे √t हो जाएगा और इसके स्थान पे dt। 2 कांस्टेंट है, √t को लिख सकते हैं t के घाते 1/2 dt। समाकलन करेंगे तो कितना होगा 2 t के घाते 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, और t किसको माने थे आप x² + x + 1 को, तो x² + x + 1 और इसका घाते 3/2 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद 10 नंबर देखते हैं। दुनिया हसीनों का मेला, समझिए। अब इसका हमको समाकलन करना है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को, देखिएगा आपको कहीं भी दिख रहा है कि इसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी को टी माना जाए तो कुछ आएगा, नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाते हैं। लगाते क्या है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, ऊपर तो dx छोड़ दे रहे हैं, हम x को क्या लिख सकते हैं √x × √x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, फिर से गुणा होगा तो x आ जाएगा, और माइनस कितना है पहले से √x, ठीक। बोलिएगा ये dx हो जाएगा, और इनमें से दोनों में से √x निकाल दे बाहर, तो √x निकल जाए तो कितना हो जाएगा √x बचेगा, है ये कितना हो जाएगा -1। अगर हम √x - 1 को कितना मान लेते हैं √x - 1 को कितना मान लेते हैं, ठीक। तो अवकलन करेंगे तो बोलिए √x का कितना होता है 1/2 √x, और 1 का 0, साथ में क्या लगा देते हैं dx = dt। ये 2 को है ना भेज दीजिए, तो ही बचेगा dx √x बराबर कितना हो जाएगा 2 dt। कहानी समझिए, dx √x का स्थान पे क्या लिख देंगे 2 dt, तो हाई हो जाएगा 2 dt, और √x - 1 को कितना माने आप t, तो हो जाएगा t। बोलिए 2 कांस्टेंट है, 1/t का कितना होता है समाकलन log t और प्लस c, हो गया 2 log t किसको माने हैं आप, तो t किसको माने थे आप √x - 1, तो ये हो जाएगा √x - 1 और प्लस c। कहानी आ रही समझ में, आगे बढ़ा जाए, चलिए 9 10 नंबर हो गया, 11 नंबर देखते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्वेश्चन आसान है, आपको दिक्कतें नहीं होगी, कहीं आसान नहीं होगा तो उसको आसान बनाया जाएगा, ठीक। 10 नंबर था, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है आपका x √x + 4, भाई कितना हो गया डी। बोलिए सबसे पहले कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि x + 4 को कितना मान ले t मान ले, ठीक है। x + 4 को अगर t मानते हैं, क्योंकि ax + b के रूप में जब b दिखाई दे तो क्या मानते हैं t। x का अवकलन कितना होगा 1 और 4 का 0, एक संख्या क्या लगा देते हैं dx है, क्या लग जाएगा dt। dx से 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा dx है, कितना हो जाएगा dt, ठीक है। देखिए dx का स्थान पे कितना पुट कर देंगे dt, x + 4 को कितना माने t, तो ये x का स्थान पे x + 4 के स्थान पे t रख देंगे, लेकिन यहाँ पे x को बच जा रहा है ना, तो जैसे अगर x का मान पूछे, x का मान कितना होगा, तो 4 जाके घट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा t - 4, ठीक। तो बोलिएगा x का स्थान पे कितना रखेंगे t - 4, dx का स्थान पे कितना रखेंगे dt, और इसको कितना माने √t। अब अलग अलग बटा करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा t/√t, लिख रहे हैं t, अब √t को मतलब t के घाते 1/2 कई जगह dt माइनस,
4/√t को कितना लिख दिया, टी के घाते 1/2 और ये कितना हो गया dt। भैया के ऊपर घट जाएगा तो बोलिए 1 है -1/2 तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 dt। माइनस है ऊपर चला जाएगा, 4 कांस्टेंट है, टी के घाते -1/2 और बट dt। x के घाते n वाला फार्मूला लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा टी के घाते 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1, ऐसे ही -4 टी के घाते -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1 प्लस सी। इसमें टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं थोड़ा सा भी, अब तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर के बाद 12 नंबर लगी। सुनिएगा 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका x³ - 1 और इसका घाते 1/3, ठीक है, इंटू कितना है x के घाते 5 है, कितना आ जाएगा dx। समझिए, देखिए अब आपको दिख रहा है कि इनमें किसको टी मानेंगे, कौन सा है, चाहे मैं गुणों करेंगे, अलग अलग भी लिखना चाहे तो पावर में 1/3 है तो कहानी उल्टा हो जाएगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा सोचते हैं, समझिए क्या सोचते हैं कि अगर हम x³ को t मानेंगे ना, तो x³ को t मानेंगे तो कितना होगा बोलिएगा 3x², आपका जाएगा साथ में dx बराबर dt। तो कहीं ना कहीं हमको x² लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्या करते हैं हम कि x³ - 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पावर में 1/3 को, x के पावर 5 को क्या लिख देंगे तो x के घाते 3 इंटू x² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 और 3 फिर से 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम आपसे पूछे क्या करेंगे x³ - 1 को कितना मान लीजिए t, जब t मानेंगे तो x³ का कितना हो जाएगा 3x², 1 का 0, साथ में लग जाएगा dx बराबर dt। 3 को भेज दीजिए तो हो जाएगा x² dx और कितना होगा dt/3। मान पुट करिए, देखिएगा x³ - 1 इसके स्थान पे क्या पुट कर देंगे t, तो हाई हो जाएगा t के घाते 1/3, x² dx का स्थान पे dt/3, लेकिन x³ का मान पुट करना पड़ेगा ना, तो x³ का मान निकालेंगे तो 1 जाके निकाल जाएगा, जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा t+1 और उसके स्थान पर dt/3। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। देखिए गुणा करा लीजिए, अंदर जब गुणा करेंगे तो t में 1 से गुणा होगा तो पावर जुट जाएंगे, t के घाते 1 + 1/3 जुट जाएगा और प्लस हो जाएगा dt प्लस 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा t के घाते 1/3 हो जाएगा dt। ठीक, 1/3 हो जाएगा, फिर t के घाते 3 एकम 3 1 4, तो t के घाते 4 और 4/3 का करेंगे तो 4/3 + 1 और नीचे भी 4/3 + 1 प्लस है t के घाते 1/3 का करेंगे तो 1/3 + 1 और नीचे भी 1/3 + 1 और प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप सी। t की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ से उठा करके क्या कर देंगे रख देंगे, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती। ठीक है, आगे चलते। 13 नंबर x² बटा में कितना है 2 + 3x³ और इसका कितना हो जाएगा होल क्यूब और ये कितना है dx। समझिएगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम x³ को t मानते हैं ना, x³ को कितना मानते हैं t, तो 3x² आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अगर x³ को ना मान करके पूरा मान लें, तो अगर पूरा को मानेंगे तो 2 + 3x³ को कितना मान लेते हैं t, 2 का 0 हो जाएगा, फिर 3x³ का करेंगे तो 3 गुणा में आएगा, 3 3 का 9x² होगा, साथ में लग जाएगा dx बराबर dt और x² dx बराबर निकालेंगे तो 9 से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt/9। ठीक है, बोलिएगा x² इंटू dx का स्थान पे कितना रख देंगे dt/9, तो ये हो गया dt/9 पहले रख दिए, 2 प्लस इतना को कितना माने t, तो t के घाते कितना हो जाएगा 3, 1/9 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर और t के घाते 3 बचेगा, ऊपर चला जाएगा t के घाते -3 dt। बोलिएगा 1/9 t के वैल्यू फार्मूला करेंगे तो -3 + 1 और नीचे भी -3 + 1 प्लस c। t का मान थोड़ा सा यहाँ से उठा करके आप रख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के बाद 14 इसको भी मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे। x और ब्रैकेट में कितना है लाख x
इसका घात कितना है m। देखिएगा हमने टाइप बताया था कि अगर f डैश x बटा में fx दिखाई दे तो किसको t मानते हैं, fx को। अगर हम यहाँ पे log x को t मान लेंगे तो log x का अपलोड कितना होता है 1/x, तो देखिए 1/x आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम अगर log x को कितना मान लें t, तो log x का अपलोड 1/x, साथ में क्या लगा देंगे dx बराबर dt। बोलिएगा 1/x dx का स्थान पे कितना लिख देंगे dt, तो ऊपर हो जाएगा dt। अब बटा log x को कितना मान रखे हैं t, तो ये कितना हो जाएगा t के घाते m। भाई t के घाते ऊपर चला जाएगा तो -m, और ये कितना हो जाएगा dt। फार्मूला लगा देंगे तो -m+1 और नीचे भी -m+1+c। टी की वैल्यू थोड़ा सा पुट कर सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको टी की वैल्यू हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप पुट कर सकते हैं, रखने भी नहीं आएगा तो क्या, और सब कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर है x बटा 9 - 4x²। ये कितना हो गया t। अब देखिए सेम वैसा ही है, अगर x² को t मानते हैं तो x² का अपलोड कितना होगा 2x होगा। तो सेम अगर हम पूरे को t मान ले तब वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो पूरे को t मानिए। 9 - 4x² को कितना मानते हैं t। जब t मानेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 9 का 0, भाई 2 का करेंगे x² का तो 2 गुणा में 2 चौका 8x, और साथ में क्या लग जाएगा dx बराबर dt। हमको x dx का मान निकालना है, तो x dx पर भाई माइनस को है भेज दी तो -dt। अब बटा में कितना हो जाएगा, बोलिएगा x dx का स्थान पे कितना लिख सकते हैं -dt बटा में 8 हो जाएगा। और इस पूरे को कितना मान है t, तो हो जाएगा t। देखिए -1/8 कांस्टेंट है, 1/t का कितना होता है log t, और t किसको मान है 9 - 4x²। बिल्कुल आसान था। अरे आसान तो सभी क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे लोग समाकलन को हवा बना के पढ़ाते हैं एकदम से, ठीक है ना। बिल्कुल आप धैर्यता के साथ पढ़िए, डरने की तो थोड़ी सी बात नहीं है, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाले अपने साथ है, समझिएगा। e के घाते कितना हो गया 2x + 3, e के घाते 2x + 3, ये कितना हो जाएगा d। तो बोलिएगा समझिए, हमने अगर आपको पहले हम एक तरीके से समझाते हैं और दूसरा जो विधि हमने शुरू में बताया था वैसे समझाएंगे। समझिए अगर हम 2x + 3 को कितना ax + b जहाँ पे रूप में दिखाई दे तो क्या मानते हैं t, ax + b के रूप में दिखाई दिया ना, तो 2x + 3 को क्या मान लेंगे t। जब t मानेंगे तो 2 और x का अवकलन 1 और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, साथ में क्या लगा देते हैं dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा 2 dx बराबर है कितना हो जाएगा dt। तो हम बोलेंगे dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा dt बटा में 2। बोलिए 2x + 3 के स्थान पे t, तो ये हो जाएगा e के घाते t, और dx का स्थान पे कितना रख देंगे dt बटा में 2, ठीक है। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और e के घाते t का e के घाते t हो जाएगा, और t किसको मान है e के पावर 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 और प्लस c। ठीक, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो बोलिएगा e के घाते x का कितना होता है e के घाते x का स्थान पे कितना है 2x + 3, लेकिन हमने बोला है कि x में जिससे भी गुणा उससे क्या कर देते हैं भाग, तो 2 से भाग हो गया प्लस c, एकदम सेम आया था। ये प्रोसेस हम शॉर्टकट में आपको बता दिए थे, ठीक है। चलिए अब आप भी शॉर्टकट में पढ़िएगा। अगला चलते हैं 16 के बाद 17। 17 नंबर तो बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर में देखिए हम सिर्फ हिंट कर रहे हैं, आपको कर सकते हैं। तो ये है x बटा e के घाते x² है, हो जाएगा d। सबसे पहले x² को क्या मान लेंगे t, और x² को t मानेंगे तो x आ जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर ये वाला है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम देख करके ही आपको पता चला है। tan 1x बटा 1 + x²। बोलिएगा आपको tan 1x का अवकलन याद है कितना होता है, tan 1x को अगर आप t मानते हैं तो tan 1x का अवकलन 1 बटा 1 + x², साथ में लग जाएगा dx बटा में dt। ये का स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt, और tan 1x को कितना माने t, तो e के घाते t है कितना हो जाएगा dt, और e के पावर t का e के पावर t और प्लस c। t किसको माने थे tan 1x। देख रहे हैं कितना धाई नहीं करेंगे, बिल्कुल आप भी करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, जज्बा एकदम जगाए रखिए आप। 19 नंबर देखते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ये भी अलग नहीं आसान है। 2x - 1 और बटा e के घाते 2x + 1 प्लस कितना, ये कितना है dx, समझिए। चलिए देखिए अगर हम आपसे बोलें कि अगर आप यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि e के घाते 2x हम यहाँ पे +1 कर दे रहे हैं, मैंने एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक जब घटा देंगे तो पहले से -1 है, और ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 2x + 1। कोनो दिक्कत, अरे भाई ये जैसे 2 में से 1 घट जाएगा तो फिर से 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अलग अलग बटा लिख देंगे, तो हेकरा बटा होगा तो 1 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका
1 आई कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस, ये जब बोलिएगा 2 ई के घाते 2x और प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब समझिएगा अगर हम क्या करें, मिस्टेक, विधि तो कई ठो है लेकिन हम सोच रहे हैं कि आसान विधि आपको बताएं। ठीक है, 2x प्लस 1 था, अगर हम ई के घाते x को t मानते हैं तो ई के घाते x तो आएगा तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आंशिक भिन्न में चले जाएंगे। चलिए समझिएगा आसान है आगे। ये देखिए हम क्या करें कि ऊपर नीचे ई के घाते -x से गुणा करा दे रहे हैं। किससे गुणा करा दे रहे हैं? तो ये हो जाएगा ई के घाते 2x माइनस 1 और नीचे भी कितना हो जाएगा ई के घाते -x और ई के घाते 2x प्लस 1। हमने बोला कि कुछ मत करिए, ई के घात -x से अंश में और हर में क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो बोलेगा ये अंदर गुणा होगा ना, तो बेस सेम हो तो घातों को जोड़ते हैं, तो 2x में से x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x। अहिजा जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा ई के घाते -x। सेम ऐसे ही 2x में से x घटेगा तो ई के घाते x और प्लस ये कितना हो जाएगा ई के घाते -x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा t। अब नीचे वाले को क्या करिए आप t मान लीजिए, ई के घाते x प्लस ई के घाते -x बराबर कितना मान ले रहे हैं t। चलिए ऑपरेशन करिए, ई के घाते x का कितना होता है ई के घाते x और ई के घाते -x करेंगे, देखिए ई के घाते -x तो होगा लेकिन जब -x करेंगे तो माइनस होगा और माइनस माइनस क्या बना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साथ में dx बराबर dt। समझिएगा इसके स्थान पे, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt, ये हो जाएगा dt और नीचे वाले को कितना माने t और 1/t का कितना होता है log t और t किसको माने थे आप ई के घाते x प्लस ई के घाते -x प्लस c। आसान तरीका था। ठीक है, कई तरीके से हो सकता था, आंशिक भिन्न में जाना पड़ेगा क्योंकि आपको आंशिक भिन्न अभी बताया नहीं है तो फिर दिक्कत तकलीफ में पड़ जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगले हम पढ़ते हैं 19 के बाद 20 नंबर देखते हैं। ये है ई के घाते 2x माइनस ई के घाते -2x बटा में ई के घाते 2x प्लस ई के घाते -2x। देखिए हम इसको आसान तरीके से बताएं, सेम आप नीचे वाले को जैसे ये वाला था वैसे ही सेम ये वाला भी है। नीचे वाले को क्या करिए टी मानिए, कितना मान लीजिए टी, अवकलन करेंगे तो ई के पावर 2x करेंगे तो ई के पावर 2x होगा, लेकिन जब 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ऐसे ही ई के घाते -2x ई के घाते -2 और जब -2x करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, साथ में क्या लगा देते हैं dx बराबर dt। अवकलन हमको उम्मीद है कि आपको आता होगा, इनमें से दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आओ बचेगा ई के पावर 2x आई माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस ई के घाते -2 स्थान पर dx बराबर dt। देखिएगा हम अगर 2 को है भेज देते हैं dt बटा में कितना हो जाएगा 2, इतना इंटू dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt बटा में 2 और हे के क्या माने यार t, तो कितना हो जाएगा t। इसको कर सकते हैं 1/t का कितना होता है log t और t की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। ये दिया है tan स्क्वायर 2x माइनस कितना है 3 स्क्वायर है। हाँ देखिए अब tan स्क्वायर x का आप समाकलन तो जानते नहीं है, तो सबसे पहले अगर आपको ये भी नहीं पता चला तो देखिए ax प्लस b के रूप में चाहे माइनस के रूप में दिखाई दे तो उसको t मानते हैं, तो 2x माइनस 3 को कितना मान लेंगे t। अब t मानेंगे तो 2x का अवकलन 1 t का 0 और कितना हो जाएगा dx बराबर dt। तो बोलिएगा अगर हम dx इसका 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा dt बटा में 2। जब मान देंगे dx का स्थान पे क्या रख देंगे dt बाई 2 और इस 2x माइनस 3 को कितना मानेंगे t, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर t है कितना हो जाएगा dt बटा में 2। ठीक, अब समझिएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर t और ये जाएगा dt। ठीक है, अब बोलिए tan स्क्वायर x का समाकलन तो आपको पता नहीं है, तो आपको फार्मूला एगो हम बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर अगर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 जगह घट जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए हो जाएगा 1/2 और tan स्क्वायर t के स्थान पे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर t और माइनस 1 का समाकलन। बोलिए 1/2 हो गया, sec स्क्वायर t का करेंगे तो कितना होगा tan t, फार्मूला याद है, और 1 का जिसके सापेक्ष करते हैं उतना हो जाता है t और प्लस c। t किसको माने थे आप tan, t किसको माने थे 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस कितना हो गया 3 और प्लस c। आसान था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा अभी।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं सेक स्क्वायर, वो तो दे ही दिया है आपको, आसान है। ठीक, 22 नंबर हम बताते हैं, 23 नंबर देखिएगा, 22 नंबर आसान क्वेश्चन है, 23 नंबर हम बता रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, हम थोड़ा सा मान के आपको दिखा दे रहे हैं। तो अवकलन करेंगे तो इसका कितना होता है 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा डी टी, और हेकरा स्थान पे क्या लिख देंगे डी टी, साइन इनवर्स एक्स को कितना माने टी, तो वही हो जाएगा टी इंटू कितना हो जाएगा डी टी, और में उन्हें लीजिए करिए दे रहे हैं टी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस सी, टी किसको माने साइन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी। ठीक, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन में कोनो दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। वाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात। 24 नंबर देखते हैं। देखिए कितना टाइम हो गया वीडियो, 21 मिनट हो गया। सोच रहे हैं कि अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी 39 क्वेश्चन बने कि ठीक है, अगले में आसान आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप दिक्कत में पड़ जाते हैं। ठीक, छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़िए, कोनो दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर मिलते हैं। धन्यवाद।